तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो। हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते। अरे पहले ठीक से गांव में वो श्मशान तो बनवा लो। आज तक हिंदुओं का कोई श्मशान घाट है किसी गांव में? जहां तहां जहां ही मतलब कोई नदी के किनारे कर दे रहा है, कोई गड्ढा के किनारे कर दे रहा है, कोई चौड़ के किनारे कर दे रहा है। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? आप जाके देखिए, इसको तहकीकात कीजिए। कोई रोड के किनारे कर दे रहा है, नदी तालाब के किनारे ले जाके कर दे रहे हैं, नदी में बिक दे रहा है। और इन नदियों को इस तरह से गंदा किया जा रहा है। कहते हैं कि हमारी माता, अरे माता को कोई गंदा करता है क्या? बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो एक समान। मैं किसी को नीच कहा, किसी को मैं ऊंच कहा? मैं तो कहा कि सब बराबर है, एक समान है। कौन सी गलती मैं कर दिया? लेकिन उनको पेट में दर्द होता है जो समाज में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा किए हुए हैं, उनको दर्द होता है। जब आप हिंदू बनने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो हिंदू में तो सती प्रथा था। आप लाइए अपनी महिलाओं को, जलाइए जिंदा। और किसी देवी देवता के बारे में राम सत्य क्यों नहीं बोलते हैं? इसी में क्यों बोलते हैं राम नाम सत्य? जब घाट पर लाते हैं तो यहाँ ला करके उनको मुंह में आग लगाते हैं। और मुंह में आग लगाने का क्या जरूरत है भाई? बाल नहीं मुड़वाएंगे, मुड़वाना होता तो आज ही मुड़वा लेते। बायां हाथ में मौत मखाना खिलाइएगा। अरे मौत मखाना जिंदा में खिलाए हुए थे बाबूजी को, तो कुछ दिन और जी जाते, क्योंकि उस ताकत का चीज है। जो मृत्यु के बाद का जो कर्म कांड के नाम पर जो वो ठगवा गैंग लोगों को बेवकूफ बनाता है, वो पैर पूजा और पेट पूजा अपना करता है और मंत्र के माध्यम से प्रेताय नमः और क्या क्या बोलता है, ब्राह्मण देवताभ्यो नमः और ये सब दक्षिणाय नमः, ये सारी चीजें हैं, ठगने की व्यवस्था है। और उसमें हमारे SC ST OBC EBC वर्ग के लोगों को जानबूझ करके मूर्ख बनाता है। हमारे सीधे साधे भोले भाले लोग धर्म के कारण, धर्म कर्म के चक्कर में पड़ करके अपना ही अपमान खुद कर बैठते हैं। यहाँ कोई मृत्यु भोज नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम लोग जो बोलते हैं वो करके बोलते हैं, खुद पर लागू करते हैं, किसी दूसरे को करने के लिए हम लोग बाध्य नहीं करते। सबसे पहले तो राम इकबाल बाबू को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, और मैंने उन्हें सैल्यूट करता हूँ कि भाई उन्होंने एक ऐसे क्रांतिकारी पुत्र को जन्म दिया, प्रिया दिलीप यादव जैसे पुत्र को, जिन्होंने भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच की व्यवस्था के द्वारा समाज परिवर्तन के लिए दिन रात लगे हुए रहते हैं। तो इसके लिए पहले उनको हम सैल्यूट करते हैं, और दिलीप यादव के तमाम परिवार के लोगों को भी सैल्यूट करते हैं, कि नमन करते हैं कि भाई आपने बहुत ही साहसी कदम उठाया है। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ अपने समाज को आपके चैनल के माध्यम से, कि देखिए ये जो व्यवस्था है ये तो कहता ही है और स्पष्ट कह रहा है कि कर्म कांड करो, कर्म कांड करो। कौन सी व्यवस्था? मतलब जो मरने के बाद, हमारे समाज में जब लोग मरते हैं तो मरने के बाद वो जो गैंग है, ठगवा गैंग जिसको हमारे साथी कहते हैं, वो तो स्पष्ट कह रहा है कि कर्म कांड करो। अब हमारे लोगों को समझ में नहीं आता है तो ये तो गलती हमारी ना है। कर्म ठीक है, कांड सही नहीं है। कर्म वो है जो हम अपने पूर्वजों को, माता पिता को जीते जी उनके साथ जो हमें व्यवहार करना चाहिए, उनको सही समय पर दवा मिले, सही समय पर भोजन मिले, सही समय पर पानी मिले, ये हमारा कर्म है। लेकिन उनके मरने के बाद जो भी करते हैं वो सब कर्म कांड है। नहीं कहते हैं ना कि मरने के बाद कर्म कांड करो, तो कांड माने अपराध होता है। कांड जुड़ गया कर्म में, तो ऐसा कर्म जो अपराध के श्रेणी में आता है, इसी को कर्म कांड कहते। तू तो कहिए रहा है आपको अपराध करने के लिए, लेकिन हमको और आपको नहीं समझ में आ रहा है, हमारे समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अपराध तो एक से एक है। जैसे अब मान ली कि सबसे पहले मर जाते हैं हमारे पूर्वज, अगर माता पिता कोई मर गए तो सबसे पहला काम तो करते हैं अपराध का, कि हम उनको सम्मान देना वहीं से बंद कर देते हैं, अपमान करना वहीं से शुरू करते हैं। पहले कहे घर से निकालो, बंधन से निकालो, वो बारिश होता रहे, पानी पड़ता रहे, धूप रहे, गर्मी रहे, ठंडा रहे, और उनको निकाल करके पहले बाहर कर देते। ये अपमान नहीं है क्या? यही ना कांड है, यही ना अपराध है कि हम उनके साथ अपराध कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि अब उसके बाद उनको जो है जब घाट पर लाते हैं तो यहाँ ला करके उनको मुंह में आग लगाते हैं। और मुंह में आग लगाने का क्या जरूरत है भाई? अगर जलाना ही है तो चीता में आग लगा देंगे तो चीता जल जाएगा, तो मुंह में आग लगवाते हैं। कर्म कांड के नाम पर वो जो है मुंह में आग लगा रहे हैं, आप वो अपराध कर रहे हैं। अपराध ही ये है कि मुंह में आग लगाना। एक मुहावरा है, गाँव घर में सुनते हैं ना, कि मुँह झोंकार देंगे, तो मुँह झोंकारना तो गाली है। तो आज दूसरी चीज, साइंटिफिक बात अगर लिया जाए, किसी चीज को जलाना है तो लकड़ी में चाहे ऊपर से आग लगाइए चाहे नीचे से आग लगाइए, कहीं से आग लगाइए, लकड़ी जलेगी ना। तो चीता को सजा दिए, चीता में कहीं से भी आग लगाइएगा तो चीता को जलाना है, तो फिर मुंह में क्यों लगाना है भाई? और उसमें भी है तो ये भी अपराध है, अपराध करवा रहा है आप ही से। और हमारे लोगों के दिमाग में तो प्लानिंग हो गया है, यहाँ के वो कहता नहीं है, लेकिन हम खुद ब खुद करते जा रहे हैं। जो भी आप मरने से लेकर के और 13 दिन तक जो भी करते हैं ना, सब अपराध है। और लास्ट दिन 13वां दिन आपको उस अपराध से मुक्ति के लिए वो अपना पैर पुजवाता है और दान लेता है
कहता है कि अब आप उस सब अपराध से मुक्त हो गए। 13 दिन तो आपसे अपराध करवाता है, हैं? मृत्यु भोज भी तो अपराध है। वही तो 13 दिन आपसे अपराध करवा रहा है और 13वां दिन आपको उसी से मुक्ति देने के लिए, उसी अपराध से मुक्ति देने के लिए वो आपको पैर पुजवाता है और आशीर्वाद देता है और कहता है कि आप अब दान कीजिए, आप इस अपराध से मुक्त हो गए। बायां हाथ में मद मखाना खिलाइएगा। अरे मद मखाना जिंदा में खिलाए हुए थे बाबूजी को तो कुछ दिन और जी जाते, क्योंकि उस ताकत का चीज है। तो वो मरे हुए हैं, उनके शरीर में कुछ जान नहीं है उस समय उनको तो मौत मखना मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं बेड पर कि हम आपको देख रहे हैं, खाने की स्थिति में नहीं है और उस समय आप रसगुल्ला लेके हमको मुंह में से सटाइएगा, तो इस अपमान न करना हुआ। तो ये तो हम अपमान करते हैं अपने पूर्वज का कि मौत मखना सटा, ये जानते हुए कि अब वो खाने की स्थिति में नहीं है। मृत्यु भोज रहित श्रद्धांजलि होगा या कोई मृत्यु भोज नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम लोग जो बोलते हैं वो करके बोलते हैं, खुद पर लागू करते हैं, किसी दूसरे को कहने करने के लिए हम लोग बाध्य नहीं करते, हम लोग खुद के ऊपर लागू करते हैं और उसके बाद तब हम लोग बोलते हैं, तो वो पूरा बंद होगा। तो इस तरह से 13 दिन आपसे अपराध करवाता है। कौड़ा के नाम पर अपराध करते हैं आप अपने माता पिता के साथ, तरह तरह का अपराध आपसे 13 दिन करवाता है और उसी अपराध से आपको मुक्ति देने के लिए 13वां दिन आपको पैर पुजवाता है, दान लेता है और तब आशीर्वाद देकर कहता है कि अब आप मुक्त हो गए। और हमारे जाहिल लोग, हम तो यही कहेंगे, क्षमा चाहते हुए ये शब्द बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा समाज अभी भी जाहिलपन से नहीं निकल रहा है और वही जाहिलपन आज भी कर रहा है जो हजारों साल से ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था जो है हमको जिसमें ढकेला है। तो अब हम लोग उससे निकलने के लिए तैयार हैं और दिलीप यादव जी ने ये बिगुल फूका है और वो निकल चुके हैं और लोगों को निकल, महिलाओं से कंधा दिलवाने का, क्योंकि महिलाओं को क्या है, क्यों महिलाओं को इससे दूर रखा गया था, क्यों महिलाओं को घाट पर नहीं लाया जाता था। आप सब लोगों को मालूम होगा कि इसी देश में सती प्रथा था। सती प्रथा में जब किसी का पति मर जाता था, उस महिला को पैर हाथ बांध करके और जबरदस्ती उसी चीता पर ला करके जला दिया जाता था और ढोल मजीरा बजाया जाता था कि वो चिल्लाए, उसका आवाज बाहर नहीं जाए। और वो महिलाएं अगर चली आएगी यहाँ और उस तरीके का हालत देख लेगी तो हो सकता है कि वो पति के मरना देखे कि मरने वाला है तो उस घर छोड़ के भाग जाए। इतना कठिन, इतना जो है कठोर सजा सती प्रथा को इस भारत में ये ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों ने लागू किया था। और हमारे लोग तो चिल्लाते हैं कि बहुत बढ़िया हो रहा है, परंपरा से, बाप दादा से। आज करवाइए ना अपने महिलाओं को सती प्रथा के तहत। जब आप हिंदू बनने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो हिंदू में तो सती प्रथा था। आप लाइए अपने महिलाओं को, जलाइए जिंदा। कौन रोक रहा है आपको? कोई रोका है क्या? अरे वो तो संविधान है जो आपको इससे रोक दिया, नहीं तो संविधान नहीं होता तो आज आपके साथ वही होता। फिर वही व्यवस्था में आपको ले जाया जा रहा है और आप जो है मतलब गर्व से कहो हम ये है तो वो है। अरे कब से है? के लिए एक व्यवस्थित शमशान घाट भी नहीं है। और ये सबसे बढ़िया बात, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते, अरे पहले ठीक से गांव में वो श्मशान तो बनवा लो। आज तक हिंदुओं का कोई श्मशान घाट है किसी गांव में? नहीं। जिसकी बात कर रहे हैं वो तो अपना हर गांव में बना के रखा है और उससे कह रहे हैं अरे उसका नकल मत कीजिए, नकल अच्छे का कीजिए, जो अच्छा काम है उसका नकल कीजिए ना। बुरा चीज सब में बुराई दिखाई दे रहा है, अच्छाई दिखाई ही नहीं दे रहा है, अपने अंदर कोई अच्छाई नहीं है। आज तक जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले लोग, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक ठो गांव में पर से हिंदू का श्मशान घाट तो ठीक से बनवा के देखिए व्यवस्थित तरीके से। सर आपसे क्वेश्चन है कि तो सर ये शमशान घाट अभी तक नहीं बना है, हिंदू समाज के तमाम लोग कैसे ये दाह संस्कार कर रहे हैं? जहाँ तहाँ जहाँ ही मतलब कोई नदी के किनारे कर दे रहे हैं, कोई गड्ढा के किनारे कर दे रहे हैं, कोई चौड़ के किनारे कर दे रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? आप जाके देखिए, इसको तहकीकात कीजिए। कोई रोड के किनारे कर दे रहा है, आज जिनके पास नदी तालाब है नदी तालाब के किनारे ले जाके कर दे रहे हैं, नदी में बिक दे रहा है, कर दे रहा है। और इन नदियों को इस तरह से गंदा किया जा रहा है और कहते हैं कि हमारी माता है। अरे माता को कोई गंदा करता है क्या? आज जो आप एक अलग व्यवस्था बनाना चाहिए, आपको नदियों को साफ रखना चाहिए। दूसरा देश जो है नदी को मां नहीं कहता है, लेकिन वहाँ के नदियों को जाके देखिए क्या स्थिति है। और यहाँ तो लगता है कि यहाँ आने के बाद माने सारा कुकर्म किए जिंदगी भर, लेकिन यहाँ आए तो पूरा स्वर्ग के माने भागी बन गए, स्वर्ग के हकदार बन गए। जैसे लगता है कि यहाँ आकर के जिंदगी में कर्म अच्छा कीजिए, कर्म से ही आप स्वर्ग और नरक जो इसी धरती पर है उसको भोगिएगा। कहीं आकाश में स्वर्ग और नरक नहीं है जिसको तलाश रहे हैं। क्या कहेंगे दिलीप जी, आप ये परंपरा जो एक कुरीति है उसको तोड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाया है और महिलाओं से कंधा दिलवाया है, तो क्या कहेंगे इस? सबसे पहले आप सभी जितने भी चैनल के साथी यहाँ उपस्थित हैं, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई में आप लोग यहाँ कौनहरा घाट हाजीपुर में उपस्थित हुए हैं।
मैं भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच की ओर से और तमाम अपने साथियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये हमारे बौद्धिक पति कोई हमारी नई पद्धति नहीं है। ये लोग अगर कोई कहते हैं बौद्धिक पद्धति तो हमारा कोई ये नया पद्धति थोड़ी है। ये तो हमारे पूर्वजों का विरासत है। ये हमारे पूर्वजों का विरासत है, जिसको कुछ लोगों ने, कुछ बदमाशों ने, कुछ ठगवा गैंग के लोगों ने हमारे पूर्वजों को वो ठग लिया, शिक्षा से, संपत्ति, अधिकार से वंचित करके, और हमारी पद्धति को वो समाप्त कर दिया, जो हमारी पुरानी जो पद्धति थी, और वो अपनी एक नई व्यवस्था स्थापित कर दिया। और आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था वो 25 साल के बाद विलीन हो जाता है। 25 साल व्यवस्था जो है, 25 साल के बाद अगली पीढ़ी जब आती है तो अगली पीढ़ी के बाद 25 साल पीछे वाला गौन हो जाता है। तो यही हुआ, यहाँ तो कई पीढ़ी पहले हमारा समाप्त कर दिया, और हमारे लोगों के अंदर जो पूर्वजों थे हमारे, उसके अंदर ये रग रग में मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था थोप दिया, और मानववादी जो संस्कृति इस देश के में थी, जो बुद्ध की धरती थी, जो मानववादी, समतावादी, तार्किक और वैज्ञानिक विचारधारा वाली भारत की भूमि थी, सम्राट अशोक की भूमि, इस भूमि को उन्होंने कब्जा कर लिया। विदेशी आर्यों ने, आक्रमणों ने कब्जा कर लिया। तो कब्जा करके वो अपना व्यवस्था स्थापित कर दिया। जब हम लोग अध्ययन करेंगे हमारे लोग, तो पता चलेगा। और हम लोगों ने अध्ययन किया, और डीपली अध्ययन करने के बाद इतनी तकलीफ हुई, इतनी पीड़ा हुई कि हमारे पूर्वजों को किस तरह ठगा है, कितना हमारे पूर्वज को उसके साथ गलत व्यवहार किया, कैसे उसके साथ चीट किया। सवाल है, आप लोगों ने दाह संस्कार किया है, तो अभी जो परंपरा चल रहा है, ब्राह्मणवादी परंपरा, इसमें उत्तरी पहना जाता है, धोती होता है, अलग तरह की कपड़ा होता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं कि आपके तमाम जो भाई लोग हैं वो ब्लू गमछा अपने रखे हुए हैं और अलग वस्त्र धारण किए हैं, ऐसा क्यों? ये वस्त्र जो है, वो वस्त्र जो धारण कराते हैं ना, हमारे लोगों को नहीं पता वो वस्त्र क्या है। वो वस्त्र उसी शरीर पर से कपड़ा को उतरवा के, कभी माता पिता के शरीर पर से कपड़ा को उतारना कैसे चाहिए क्या, छीनना चाहिए क्या? जिस कपड़े को दे करके माता पिता को यहाँ के लाए, यहाँ पर कपड़ा को छीन लिया, छीन के आधा पहन लिया, आधा ओढ़ लिए, आधा ओढ़ के एगो चक्कू लेके मतलब जो घूमने लगे, जैसे कि अपना पिता का यही हत्यारा है। 8 दिन तक, 10 दिन तक वो हत्यारा बना देता है। वो उतरिए, अरे उतरिए, हमारा ये उतरिए, ये हमारा, हम उस व्यवस्था का विरोध करते हैं। और हमारे लोगों को वो जितना वो जो उनका व्यवस्था है, घृणित व्यवस्था है, ये कहिए कि घृणित व्यवस्था है, वो मतलब अपमानजनक व्यवस्था है। लेकिन हमारे लोगों को इतना रम गया है कि अपमानजनक व्यवस्था भी उनको सम्मानजनक लगता है। तो आपने हमारे बहुजन समाज के लोग को अंतिम यात्रा में जन्म मृत्यु सत्य है, बिल्कुल, मानव का क्या पहचान, मानव बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान। गौतम बुद्ध के नाम का जयकारा लगा। हम कहा किसी को, हमने किसी को गलती क्या बोला क्या? माँ बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो एक समान। मैं किसी को नीच कहा, किसी को मैं ऊंच कहा? मैं तो कहा कि सब बराबर है, एक समान है। कौन सी गलती मैं कर दिया? लेकिन उनको पेट में दर्द होता है, जो समाज में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा किए हुए हैं, उनको दर्द होता है। मैं गलत कहाँ कहा? हम कहे कि मानव एक समान, तो मैं गलत कर दिया? ऐसा तो कहीं मैं कुछ नहीं किया। बोले वहाँ तो कुछ और बोला जाता है। हाँ, वहाँ बोला था राम नाम सत है, बोलो गंगा माई की जय। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है। राम नाम सत्य है, कितना अच्छा बात है। और गंगा माई की जय, अच्छा है, गंगा माई की जय भी बोलते हैं, बहुत अच्छा बात है। लेकिन ये सब जगह होना चाहिए ना। राम नाम सत्य है तो सत्य है, कहीं असत्य, कहीं सत्य कैसे होगा? शादी विवाह में कोई शुभ कार्य जो कहते हैं, वहां बोल दिए लड़की विदागरी हो रहा है, सब फूल छीट रहा है, एक आदमी नारा लगा दीजिए, श्री राम नाम सत्य है, बोलो गंगा माई की जय। आपकी और किसी देवी देवता के बारे में राम सत्य क्यों नहीं बोलते हैं? इसी में क्यों बोलते हैं राम नाम सत्य है? मरने के समय, विवाह के समय क्यों नहीं? जन्म मृत्यु सत्य क्यों बोल रहे हैं? यही तो सत्य है, यही तो सत्य है। ये तार्किक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक विचारधारा से यही तो सत्य है। किसी भी प्राणी का जन्म निश्चित है,
और गर्भ में जिस समय पहला दिन माँ के गर्भ में एक भ्रूण पैदा होता है, उसी दिन बच्चे का जन्म हो जाता है। जन्म सत्य है और मरण भी सत्य है। हो सकता है 1 साल के बाद, 6 महीना के बाद, 2 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, हो सकता है 2 महीना के बाद गर्भपात हो जाए, यानी मृत्यु भी सत्य है। या हो सके 100 साल की उम्र में हो। मेरे पिताजी के 87 साल में हुआ, हालांकि 10 साल और वो जी सकते थे। ये कोई शक नहीं था कि 10 साल वो जी सकते थे, और 10 साल जीने का कारण नहीं था कि वो अभी बुद्धि विचारधारा को पूरा का पूरा बौद्धिक बन चुके थे और कई कार्यक्रम में जाके अध्ययन करते थे। हमारे साथी हैं, हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, देखे हैं, वो कई कार्यक्रम में जाते थे, उनके अंदर पूरा प्रवेश कर गया था, उनको खुशी हुई थी। दुख इस बात का है कि वो देख नहीं सके कि मेरा बेटा भी कितना सम्मान के साथ यहाँ लाया। ये देख नहीं सके कि मैं उनको कहा था कि जिस तरह से बोलते थे गांव में लोग लेके जाता है, हमारा भी इसी तरह करोगे ना। हम ये नहीं, इससे बेहतर करेंगे। लेकिन जब किए तो वो देख नहीं सके कितना बढ़िया सम्मान के साथ। और सबसे खुशी इस बात की होती है, मैं अब हर व्यक्त करता हूँ, तमाम बिहार के भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच, वाम से भीम आर्मी, अर्जक संघ, जितने भी बहुजन विचारधारा के लोग हैं, पूरे बिहार के कोने कोने से मैं किसी को खबर नहीं किया हूँ, मैं किसी को फोन नहीं किया हूँ, और ये केवल मैसेज से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। और लगभग 200-400 की संख्या में गांव में भी लोग थे, यहाँ भी लोग थे, और इन लोगों ने हमको हिम्मत दिया। आपके भाई लोग हैं इस परंपरा में सपोर्ट कर रहे हैं? खूब एकदम हमसे कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ के, ज्यादा से ज्यादा। ये भाई लोग ही नहीं, हमारे घर की तमाम महिलाएं, ये भाई लोग हैं। हाँ, हमारे घर की तमाम महिलाएं। क्या कहेंगे ये जो कर रहे हैं इनके सपोर्ट में हैं आप? बिल्कुल सत्य है। आज से नहीं, हम लोग 20 साल से हम लोग इस मिशन को चला रहे हैं। कुछ दिन पहले जब इस विचारधारा को जब नहीं जानते थे तो हम लोग को भी थोड़ा खराब लगने लगा, लेकिन हम लोग जब मीटिंग सेटिंग हुआ और कार्यक्रम जब होने लगा, उसमें जब जाने लगे तो हमको भी मतलब लगा कि नहीं, मतलब भैया जो कर रहे हैं बिल्कुल सब अच्छा कर रहे हैं। तो हम जो भी 4 भाई हैं और 3 भाई जो सब साथ में मिलकर साथ बिल्कुल क्यों कर्मकांड के हम लोग कर्मकांड करना कोई दिक्कत नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है। कर्म किए हैं, कार्य नहीं किए। कर्म तो उनके जीवन आगे भी कोई वो सब नहीं करेंगे आप लोग? बाल नहीं बिल्कुल मुड़वाएंगे? नहीं, बाल नहीं मुड़वाएंगे। मुड़वाना होता तो आज ही मुड़वा लेते, अच्छा, मुड़वाना होता तो आज ही मुड़वा लेते। लेकिन अब आगे भी आप तो रहिएगा, देखिएगा, हम बाल बिल्कुल नहीं मुड़वाएंगे। भोज भी नहीं क्या नाम है आपका? और मृतक भोज भी हम लोग आज नहीं करेंगे, मृतक भोज आज भी नहीं करेंगे। और एक जो 12 दिन पर जो अति होता है उसमें भी हम लोग नहीं करेंगे, मृतक भोज का बहिष्कार करें? एकदम बहिष्कार करते हैं। पिंडदान नहीं होगा? बिल्कुल पिंडदान नहीं होगा सर। तोरा जब ये सब बहिष्कार हो चुका है, जब ये सब बहिष्कार हो चुका है, तरीघंट जो होता है, जब ये सब बहिष्कार हो चुका है तो फिर पिंड क्यों पारेंगे? क्या नाम है आपका? अजय कुमार क्या कह रहे हैं बताइए? बोल रहे हैं कि जब हम ये सबसे बहिष्कार कर दिए तो फिर पिंडदान क्यों करेंगे? हर जाति को छोड़ देंगे, एक भी कोई क्रियाकलाप उसका नहीं करेंगे। हम अपने विधि व्यवस्था से चलेंगे। हमारा समाधि है। अफसोस इस बात की है कि आप ही के चैनल पर आप ही के हमारे पिताजी ने आपसे वचन दिया था, उस वचन को हमने निभाया नहीं, हमने नहीं निभाया। निभाने का मौका पिताजी नहीं दिए। याद होगा या नहीं होगा हमको नहीं पता। श्रद्धांजलि सभा में हमारे पिताजी आपको पर बोले थे कि हमको जिंदा श्रद्धांजलि सभा कर देना, जिंदा श्रद्धांजलि सभा कर देना। उनका सरस्वती मौत के कारण में वो हमको बहुत दुख है, इस चीज की दुख है कि हम आपको श्रद्धांजलि नहीं कर सकते। हाँ, कुछ 2 शब्द आप बोलिए। क्या कहेंगे? सब ये सब बढ़िया हो रहा है? बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। आज जो ये इस तरीके की परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा है, बुद्धिस्ट रीति रिवाज को, मृत्यु भोज बंद किया जा रहा है, कर्मकांड नहीं किया जा रहा है, मुख अग्नि नहीं दिया जा रहा है, उत्तरी नहीं पहना जा रहा है, पिंडदान नहीं किया जा रहा है, यही सम्मानजनक व्यवस्था है, यही सम्मानजनक प्राकृतिक बौद्धिक मानवीय मूल्यों पर आधारित ये तौर तरीका है। बात बाकी सारा का सारा ठगवा गैंग का व्यापार है और अपमान का पूरा व्यवस्था है। यह जो व्यवस्था है, हम सबसे पहले पेरियार दिलीप बाबू के परम पूज्य पिताजी राम इकबाल बाबू को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। और ये बहुत बेहतर तरीके से, बौद्धिक तरीके से, सम्मानजनक तरीके से ये अंतिम यात्रा अपने पिताजी का लाए हैं, अंतिम विदाई इन्होंने दिया। जन्म मरण सत्य है, प्रकृति सत्य है, आना जाना सत्य है, राम इकबाल बाबू अमर रहे। तमाम सम्मानजनक जयकारों जय घोष के साथ
इन्होंने पिताजी का अंतिम विदाई दिया। और ये निश्चित रूप से जो मृत्यु के बाद का जो कर्मकांड के नाम पर जो वो ठगवा गैंग लोगों को बेवकूफ बनाता है, वो पैर पूजा और पेट पूजा अपना करता है और मंत्र के माध्यम से प्रेताय नमः और क्या क्या बोलता है, ब्राह्मण देवताभ्यो नमः और ये सब दक्षिणाय नमः, ये सारी चीजें हैं, ठगने की व्यवस्था है। और उसमें हमारे SC ST OBC EBC वर्ग के लोगों को जानबूझ करके मूर्ख बनाता है। हमारे सीधे साधे भोले भाले लोग धर्म के कारण, धर्म कर्म के चक्कर में पड़ करके अपना ही अपमान खुद कर बैठते हैं। और इन चीजों के दलदल से बाहर निकल करके अगर सम्मानजनक रास्ता अपना रहे हैं, जिसमें इंड पिंड ना हो, घंट फंट ना हो और वो कर्मकांड ना हो, श्राद्ध कर्म के नाम पर वो तमाम अपमानजनक विधि व्यवस्था ना हो, मृत्यु भोज ना हो, इससे बेहतर मानवीय सम्मान कुछ हो ही नहीं सकता। और उन चीजों से बच करके सम्मानजनक तरीके से अंतिम विदाई देकर, और जो कर्मकांड मृत्यु भोज का ये जो पैसा है, अगर दान ही करना है तो शिक्षा का दान करें। जो मेधावी छात्र हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं, जिनको पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, तो वहाँ उनको सहयोग, आर्थिक सहयोग करके शिक्षा का दान करें। किसी के इलाज में कोई परेशानी आ रही है पैसे की, आर्थिक, तो वहाँ सहयोग करें। तो दान ही करना है तो मानवीय मूल्यों, मानवीय संवेदनाओं के हितार्थ जो उनके पक्ष में है, जो उनके समर्थन में है, उनकी मदद करनी चाहिए, ऐसा दान होनी चाहिए। और मृत्यु भोज ही तमाम जो चिल गिद्ध भोज है, जो मृत्यु के बाद जानवर का बॉडी जैसे नोच करके जंगली जानवर खाते हैं, उसी तरह से ये इंसान को क्या हो गया है। इंसान एक तो मृत्यु से पूरा परिवार व्यथित है, दुखी है, और यही धर्मशास्त्र कहता है कि खाने वाला और खिलाने वाला दोनों खुश हो, आत्मा खुश हो, खुश मन से खिलाए तब खाओ। और ये सब बैठ के चिवड़ा, दही, पूरी, जिलेबी और मिठाई, रसगुल्ला, लावा, ऐसा करके ये लोग गिद्ध भोज करते हैं, नोच नोच के खाते हैं। मृत्यु के बाद भी परिवार को जो है नोच करके खाना, ये मृतक भोज बंद होना चाहिए। संवैधानिक भी उस रूप से भी गैर कानूनी है, इसका कानून भी बना हुआ है मृतक भोज। आप सबके चैनल के माध्यम से हम तमाम दर्शक बंधुओं, श्रोता बंधुओं से निवेदन करेंगे कि इस व्यवस्था पर विचार करें और मानवीय मूल्यों पर आधारित बौद्धिक मार्ग को अपनाएं।